हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 10 से 12 साल की बच्ची के लिए कॉर्ड सेट, जिसे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक के साथ बनाया है। इसका बॉटम मैंने प्लेन रखा है। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। ये देखिए, ये मैंने बैक पार्ट लिया है और ये नीचे वाला पार्ट है जो ये फ्रंट पार्ट है। ये भी डबल फैब्रिक है। ये टोटल फोर फोल्ड है, लेकिन जो दो पार्ट है वो मैंने खुले हुए लिए हैं फ्रंट पार्ट के लिए, और जो बाकी दो पार्ट है ये मैंने फोल्डेड पार्ट लिया हुआ है। ये बैक पार्ट के लिए लिया है। ये फोल्डिंग साइड है और ये वाला ओपन है। यहाँ से मैंने डेढ़ इंच एक्स्ट्रा, पूरा मैंने डेढ़ इंच लिया है नीचे तक। तो ये 1.5 इंच की हमारी जो पट्टी बनेगी कॉर्ड सेट में, अंदर की तरफ ये पट्टी जाएगी, तो इसके लिए हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और बैक पार्ट के बराबर कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके। तो इसे सबसे पहले अच्छे से सेट कर लेंगे, फिर इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 10 से 12 साल की बच्ची के लिए लिया है, तो उसका माप मैंने पहले ही लिख लिया है। तो जिसकी फुल लेंथ मैंने 28 इंच रखी है। रेडी हमें 28 इंच रखना है। तो यहाँ से मैंने 28 इंच लिया है और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में लिया है। और यहाँ से भी, यानी कि फुल लेंथ हमारी एकदम एग्जैक्ट आ जाएगी। अब शोल्डर का माप लेना है यहाँ से। तो हमारा शोल्डर है 12 इंच, तो 12 का आधा करेंगे 6 इंच आएगा। लेकिन ये हमारा कॉर्ड सेट है, हमें इसमें कॉलर बनाना है, तो नॉर्मली हम हाफ इंच ऐड करते हैं, तो इसमें हमें आधा नहीं बल्कि 1 इंच ऐड करना है। 12 का आधा 6 ले लेना है और उसमें एक इंच ऐड कर लेना है। तो यहाँ से हमें 7 इंच ले लेना है। यहाँ से 6.5 इंच रखना है आर्म होल को। यहाँ से भी 6.5 इंच रखना है और यहाँ से 7 इंच रखना है। यहाँ से भी 6.5 इंच एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये देखिए, तो हमने शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है हमारा 26 इंच, 26 इंच। तो 26 का हमें चौथा लेना है। 26 का चौथा करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। और कॉर्ड सेट को हमें 1 इंच लूज़ रखना पड़ता है। जितना भी हमारा एग्जैक्ट माप है उससे हम 1 इंच लूज़ रखेंगे। जैसे कि हमारा चेस्ट है 26 इंच, तो उसका हमने चौथा कर लिया। तो चौथा करने पे, आधा करने पे 13 इंच आया और चौथा करने पे 6.5 इंच आया। तो 6.5 में हमने 1 इंच ऐड कर लिया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच ले लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है सिलाई के लिए। उसी तरीके से अब कमर लंबाई का माप ले लेना है। तो हमारी कमर लंबाई है 11 इंच, तो यहाँ पे हाफ इंच और ऐड कर देंगे। हाफ इंच ले लेंगे, 11.5 इंच। कमर की गोलाई का माप ले लेना है। तो हमारी कमर की गोलाई है 24 इंच। 24 का हमें चौथा करना है, उसी तरह जिस तरीके से चेस्ट में किया था। तो 24 का चौथा करेंगे, आधा करेंगे तो 12 आएगा और चौथा करेंगे तो 6 इंच आएगा। तो 6 इंच में 1 इंच ऐड कर देना है, 7 इंच हो जाएगा। ये 1 इंच लूजिंग हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम कॉर्ड सेट बना रहे हैं, तो ये थोड़ा लूज ही रहता है इसके लिए। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ भी ले लेना है और इस तरीके से इस मार्जिन को मिला देना है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम ए लाइन शेप में कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पन्ना जितना भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से, अभी जैसे हमारे पास ये 12 इंच आ रहा है, तो ये मैं पूरा लेंगी। रखना भी आ रहा है, 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ से इस मार्किंग को मिला देंगे, फिर यहाँ से एक राउंड शेप दे देना है हमें। ये
देखिए यहाँ से भी मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब ऊपर की तरफ से हमें गले की गोलाई का माप लेना है। गले की गोलाई है 2.5 इंच। अब हमने गले की चौड़ाई ले ली है 2.5 इंच। 2.5 इंच पर एक निशान लगा दिया। अब यहाँ से शोल्डर के पास से 1 इंच डाउन कर देना है और यहाँ से एक क्रॉस लाइन खींच देनी है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग कर देनी है। हाफ ले लेंगे, 6.5 है, 3.25 ले लेंगे। अब यहाँ से राउंड शेप दे देना है आर्म होल के लिए। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसे कट कर लेंगे। कटिंग कहाँ से करनी है? हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, ऐसे इस लाइन पर यहाँ तक, फिर ऐसे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने अपने कॉर्ड सेट की कटिंग कर ली है और यहाँ कमर के पास हमने एक कट भी लगा लिया है छोटा सा, फिटिंग के लिए, जो मार्किंग की ज़रूरत होती है उसके लिए। और एक कट यहाँ पर लगा लिया है हमने शोल्डर के पास, जहाँ हमारी नेक लाइन है। तो इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि ये कॉलर बनेगा। ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। तो गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली थी, यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। ये देखिए हमने कट भी लगाया था। अब यहाँ से गले की लंबाई हमें क्रॉस में 3.5 इंच लेनी है और यहाँ से भी 2.5 इंच लेना है। ये फ्रंट नेक है। यहाँ से राउंड शेप दे देना है। अब इसे कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट है। यहाँ पर भी 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। मार्किंग पहले से हमने करी थी। यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देना है। इसे भी कट कर लेना है। अब ये मैंने हमारी आस्तीन कटिंग करने के लिए ये कपड़ा ले लिया है। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये वाला फोल्डेड साइड है और ये वाला ओपन साइड है। तो यहाँ से हमें 7 इंच लेना है, जैसे कि हमने चेस्ट की मार्किंग की थी, बिल्कुल उतना ही आस्तीन के लिए भी लिया जाता है। और यहाँ से 1.5 इंच लेना है। ऊपर की तरफ से 2.5 इंच डाउन करना है क्योंकि ये बच्ची के लिए है। बड़ों के लिए होता तो 3.5 इंच लेते। और यहाँ से क्रॉस मार्किंग करके मिला देना है इस लाइन को। फिर इसका मिड पॉइंट कर लेना है, हाफ ले लेना है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ से राउंड शेप देते हुए नीचे की तरफ से हल्का राउंड शेप देना है। अब ये हमारी आस्तीन हमें कितनी लंबी चाहिए उसके हिसाब से नीचे और फैब्रिक इसमें जोड़ देंगे। यहाँ से हमें 11 इंच पर मार्किंग कर देना है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और हमें आस्तीन का बॉटम जितना भी चाहिए उतना यहाँ से ले लेना है। यहाँ से हमने एक मिड पॉइंट कर लिया। इस पट्टी को अलग कर लेंगे। दोनों आस्तीन के लिए अलग अलग पट्टी आ जाएगी। ऐसे साइड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से इस पट्टी को इस तरीके से उल्टा करके सिलाई लगा लिया है। यहाँ तक 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, इतना इतना सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। फिर सिलाई लगाने के बाद इसे पलटी कर लेना है सीधी तरफ और पट्टी के बाजू में एक कट लगा देना है छोटा सा, दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। ये देखिए, और पट्टी की सिलाई ऐसी लगानी है। फिर इसे कुछ इस तरीके से पलटी कर देना है अंदर की तरफ। पलटी करने के बाद और इस वाले को भी ऐसे ही पलट देना है। पलटी करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा।
अब इसका शोल्डर जॉइन कर लेंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। अब बैक पार्ट ले लेना है। अब इस सीधे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे, बैक पार्ट के ऊपर इसे ऐसे रख देना है। इसे अच्छे से प्रेस से सेट कर लेना है। फिर ऐसी सिलाई भी लगा देनी है यहाँ से। और यहाँ से भी इसे भी रख देंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगा देना है। यहाँ से भी शोल्डर की सिलाई लगा देंगे और सिलाई को पक्की कर लेना है। और इस पट्टी को भी इस तरीके से सिल लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पट्टियों पर भी सिलाई लगा ली है। और यहाँ शोल्डर पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसका कॉलर बनाना है हमें, तो इसे कुछ इस तरीके से पकड़कर फोल्ड करना है। अपने फैब्रिक को इस तरीके से रख लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी गोलाई मापनी है, उसके हिसाब से हमारे कॉलर की कटिंग होगी। तो इसे इस तरीके से रख लेना है सबसे पहले, और इसे राउंड करते हुए हमें इसकी गोलाई माप लेनी है। तो इसकी गोलाई है 8 इंच आ रही है। एक बार फिर से माप लेंगे। तो हमारा कॉलर 8 इंच का बनेगा, यानी कि टोटल 16 इंच रहेगा। तो कॉलर के लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग ले लिया है। तो 16 इंच का कॉलर है, तो उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 2 इंच की क्रॉस कटिंग होगी। कोने वाला कॉलर बनाएंगे। इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड में 9 इंच रखा है। टोटल 18 इंच लिया था लंबा। अब इसके कॉलर की मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने कॉलर का जितना भी माप लिया था उस पर मार्किंग कर देंगे। 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और यहाँ से एक क्रॉस लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ से भी अब यहाँ से इसे कट कर लेना। देखिए हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब इसे अपने फैब्रिक पर चिपका लेना है। इस तरीके से इसे लगा लेंगे फैब्रिक पर। तो ये देखिए जो मैंने कॉलर की कटिंग करी थी उसको मैंने एक कुर्ती का मैचिंग फैब्रिक लिया और उस पर इसे चिपका दिया अच्छे से। और उसी फैब्रिक के माप का एक और फैब्रिक कट किया। ऐसे 2 फैब्रिक कट करने हैं। एक पर ये पेस्टिंग को चिपकाना है और दूसरा एक और फैब्रिक लेना है और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है
और जो कॉलर पे जो पेपर पेस्टिंग लगा हुआ है उस वाले का ये किनारा सिल लेना है। ये एक किनारा सिल लेंगे और यहाँ से बिल्कुल कैनवस के बाजू से सिलाई लगा देंगे, चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ, इन तीनों साइड में सिलाई लगा देना है। यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है, यहाँ कॉर्नर बनाना है, फिर यहाँ से भी कॉर्नर बनाना है, यहाँ से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पर ये हमने सिंगल वाले कॉलर को फोल्ड किया है और इसका मिड पॉइंट का भी निशान लगा लेना है। मैंने इसका मिड पॉइंट का भी निशान कर दिया है। तो ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इसके कॉर्नर्स को कट कर लेने हैं, छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। अब इसे पलटी कर लेंगे। किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसका कोना निकाल लेंगे। अब इसे भी प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कॉलर रेडी हो गया है और इसका मिड पॉइंट भी हमने कर लिया है। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब इसमें कॉलर हम पूरा सूट रेडी कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। तो पहले हम इसका पूरा ड्रेस तैयार कर लेते हैं, इसमें स्लीव्स वगैरह लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसकी स्लीव्स तैयार कर ली है। फैब्रिक थोड़ा कम था तो इसमें हमने लेस लगाकर कुर्ती की थोड़ी पट्टी लगा दी है नीचे, तो इससे हमारी आस्तीन थोड़ी सी बड़ी हो गई है और लेस लगाने से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो पहले इसकी आस्तीन को जोड़ लेते हैं। अब आस्तीन को यहाँ से कॉर्नर से जोड़ना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसका हम यहाँ पर फ्रिल ले लेंगे। इसी तरह दोनों स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। तो ये हमने दोनों आस्तीनों को जोड़ लिया है। देखिए अब ये जो हमारी पट्टी है ओपन है, अब इसे भी बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद साइड सिलाई लगा लेंगे। तो इसे आप अपने गले की माप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसे 6 इंच पर रखा है, मैंने 6 इंच पर इसे निशान लगा दिया। अब इतना पार्ट खुला रहेगा और यहाँ से सिलाई लगा देंगे, यहाँ से नीचे तक। नीचे भी आप जितना खुला रखना चाहते हैं नीचे से उतना खुला रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे 10 इंच पर खुला रखा है। नीचे की तरफ से मैंने 10 इंच मापा है, ऊपर की तरफ से 6 इंच मापा है। यहाँ से पट्टी को कुछ इस तरीके से रखना है क्रॉस करके, फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा दी है और नीचे की तरफ से मैंने 10 इंच खुला रखा है। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने फिटिंग के लिए जितना भी मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन के हिसाब से हमें यहाँ पर मार्किंग कर देनी है और सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। यहाँ पर भी हमने अपने फिटिंग के माप के अकॉर्डिंग इसे मार्क कर लिया है। अब इसे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारी चेस्ट और कमर, चेस्ट की फिटिंग, कमर की फिटिंग का माप है। फिर यहाँ से डायरेक्ट ए लाइन शेप है।
नीचे तक, यहाँ तक पूरी सिलाई लगानी है। अब यहाँ से सिलाई को डबल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है दोनों तरफ की। अब नीचे बॉटम की तरफ की भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से एकदम पतली सिलाई लगाएंगे। चलिए यहाँ भी सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद कॉलर अटैच करना है। तो ये देखिए, हमने अपनी कुर्ती रेडी कर ली है। अब इसमें हमें इस कॉलर को अटैच करना है। तो सबसे पहले कॉलर का मिड पॉइंट कर लेंगे। तो कॉलर का मिड पॉइंट हमने पहले कर लिया था, और ये जो बैक नेक है इसकी भी बीचों बीच में से मिड पॉइंट कर लेना है इसे भी। अब इस कॉलर का मिड पॉइंट इसे इस तरीके से रखना है। ये जो कॉलर का खुला वाला पार्ट है, एक पार्ट को हमने फोल्ड किया था, जो खुला वाला पार्ट है उसका मिड पॉइंट लेना है, और दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखना ही है, कॉलर की भी और कुर्ती की भी, बैक पार्ट की। अब दोनों का मिड पॉइंट रख कर एक साथ में यहाँ से सिलाई लगाते हुए कॉलर को अटैच कर देना है। और बाकी बचा कॉलर इस तरफ से करना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देनी है। इस फैब्रिक को अंदर करते जाना है और टॉप स्टिच लगानी है। अब यहाँ पर भी एक एक सिलाई लगा देनी है, 5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तीनों तरफ। ये देखिए, हमारा कॉर्ड सेट रेडी हो गया। कितनी फिनिशिंग के साथ बना है देखिए। अब यहाँ पर हम बटन अटैच कर देंगे, 3 से 4 बटन लगा देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ।
इस तरीके से 3 से 4 बटन लगा देंगे। देखिए हमारा कॉलर भी रेडी हो गया बिल्कुल।